बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए बना रहे हैं सादा सी रेसिपी चिकन पुलाव। ये मैं बना रही हूँ, अशुरा मुहर्रम है आज, इसके लिए न्याज की भी तैयारी है। इसके साथ बनाएंगे हम बीफ के कबाब बनाएंगे। ये रेसिपी ऐसी है कि आप घर में इस तरह का पुलाव बनाते हैं, तो मैंने कहा चले जिस तरह का मैं घर में बनाती हूँ आपको उसी तरह का आपको भी बताते हैं। तो इसके लिए मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है, इसमें मैंने प्याज डाल दिए हैं। ये हल्के से गोल्डन ब्राउन होंगे तो इसमें मैं अभी डालूंगी चिकन। ये देखिए अभी इसका रंग गोल्डन हो रहा है, ज़्यादा काले नहीं करने। आज यौम अशूर का दिन है, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों का दिन है। ज़रूरी नहीं कि हम जो न्याज बना रहे हैं ये न्याज़ें उनकी तरफ जाती हैं, इनका जो एहसास है वो उनको मिलता है। हम उनको उनके लिए फातिहा पढ़ें, उनके लिए हम जो नौहानी होती है उसमें ज़रूर हिस्सा लें। लेकिन ये है कि बस अपना अपना खुद है, हम इसमें कुछ और नहीं कह सकते। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो नवासे थे। अभी मैं इसमें डालने लगी हूँ चिकन। देखिए हमारा इस्लामी साल कुर्बानियों पे ही ख़त्म होता है और कुर्बानियों पे ही शुरू होता है। और ये हमारे लिए, हम मुसलमान हैं और हमें इन बातों पे फ़ख्र होना चाहिए कि हमारे मज़हब में कुर्बानियों की कितनी अहमियत है। चाहे वो माँ बेटे के लिए देती है, बेटा माँ के लिए देता है, चाहे वो कुछ भी है, कुर्बानी की कितनी अहमियत है अल्लाह ताला के नज़दीक। वो हमारे लिए मिसालें कायम करके गए हैं, तो हमें भी उन चीज़ों पे अमल करना चाहिए। कभी रिश्तों की कुर्बानी, कभी मालो दौलत की कुर्बानी, सब कुछ इसमें चलता है। तो अल्लाह ताला ने उनको इस राह पे लगाया, उन्होंने हमारे लिए कुर्बानी दी। तो इसमें यही है कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। तो इस्लाम की जहाँ भी जंग होगी, जिस वक़्त भी होगी, उसमें जंग के बाद ही कामयाबी मिलती है। तो हम तो इस बात के कायल हैं, इस्लाम तभी ज़िंदा होता है कुर्बानियों से। पाकिस्तान भी तो कुर्बानियों से मिला है। तो बराए मेहरबानी अपने रिश्तेदारों का, अपने गरीब रिश्तेदारों का ध्यान रखें, ख्याल रखें। यही मौके होते हैं, कब्रिस्तान जाएं, अपने प्यारों की कब्रों पे जाएं, सफाई करें, फूल चढ़ाएं, फातिहा कहें। हम लोग तो सुबह सुबह गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए चिकन तकरीबन भुज गया है इसमें। अभी मैं इसमें चावल और पानी डालूँगी। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाल दिया था, और अगर कम ज़्यादा हुआ तो असली जायका और डाल लूँगी। और थोड़ा सा मैंने सूखा धनिया इसमें डाला है, बस और कोई चीज़ नहीं डाली। एक बड़ा कप स्टील का मैंने लिया था चावल, और 2 कप पानी डाल दिए इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये 1 कप चावल के लिए बड़ा कप। आज तो मैंने आपसे पूछा ही नहीं है कि क्या हाल है, ठीक है, खुश हैं, अल्लाह करे आप ठीक हों, खुश हों, आबाद हों। बस ऐसे ही थोड़ा सा काम था सुबह से, तो आज मैंने, वैसे मूड नहीं था, लेकिन मैंने कहा चले आज ख़त्म का दिन है तो रेसिपी बनाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। सुबह हम लोग भी गए थे कब्रिस्तान,
कब्रें साफ़ की हैं, पानी छिड़का है, उन पे फूल डाले हैं, उसके बाद सूरत यासीन पढ़ी है। और बहुत रौनक थी कब्रिस्तान में। ऐसा ही होना चाहिए, जुमे के जुमे तो ज़रूर जाना चाहिए कब्रिस्तान में, और जाकर अपने जो भी प्यारे हैं उनकी कब्रों को साफ़ किया करें, फूल डाला करें, सूरत यासीन पढ़ा करें, ताकि उनको उनकी रूहों को सुकून मिले। अल्लाह करे तमाम रूहों को सुकून मिले। आज जो कुछ भी आप लोगों ने पढ़ा है, नियाज दी है, और अल्लाह ताला सब की कबूल करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमारे चावल हैं जो ये तकरीबन दम के लिए तैयार हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर में इनमें दम दूंगी, फिर इसमें मैंने डालना है सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा, और उसमें सूखा धनिया, वो मैंने कूट के रखा हुआ। आपसे मैं 2 शेर भी शेयर करूंगी। आओ सलाम करें उस माँ के आस्ताने को, जिसने हुसैन पाल के दिया ज़माने को, जिसकी माँ फातिमा, जिसका नाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम। ये हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का जो दिन है, ये हमें बहुत सी कुर्बानियों का सबक देता है, दर्स देता है। और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी बार बार इस बात का ज़िक्र किया था, फरमाया था, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, नमाज भी पढ़ा करें, कुरान भी पढ़ा करें। आज का दिन तो बहुत ही एहतराम का दिन है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि नफल भी पढ़ें, नमाज तो फैसा भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ें, और आप अपने प्यारों के लिए दुआ करें, जो दुनिया से चले गए हैं उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, और जो आपके साथ मौजूद हैं उनकी ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ करें, और मुझे भी अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखें। और अभी मैं आपको बताऊं कि क्या फ्रिज में तो इतनी न्याज़ें पड़ी हुई हैं, मैं बता ही नहीं सकती। कुकी रेंट एक कार आसम बशीर कुकी वालों घर से अभी हमें जर्दा और पुलाव आया है, एक और घर से जर्दे के चावल आए हैं, फिर सुबह से न्याज़ों का सिलसिला जारी है। तो मैंने कहा बहुत न्याज़ें दूसरे के घरों से आ रही हैं ना, हम घर में बनाते हैं, तो ये हम घर पे न्याज़ बना रहे हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो चावल हमारे बिल्कुल दम के लिए तैयार हैं। अभी मैं इनके डालूँगी ये सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा और सूखा धनिया, और कुछ भी नहीं है इसमें। ऐसे ही काली मिर्चें निकाल के फेंक देते हैं, तो मैंने कहा मैं डालती नहीं। वैसे 2-3 इसमें कुटी हुई हैं। इसके नीचे मैंने तवा रख दिया। तवा इसलिए रखा कि ये चावल साथ चपक जाते हैं देसी के, वो ना चपके। अभी मैं इसको दम पे लगाने लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, एक मरला तो हमारा पूरा हो गया। अभी हम तैयार करने लगे हैं कबाबों के लिए कीमा, और उसमें जो चीज़ें डाल दी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने आधा किलो बीफ का कीमा लिया है। इसमें मैंने मिर्चें डाली हैं, सब्ज़ मिर्चें और धनिया, वो भी डाल के मैंने इसको पीस लिया घर पे ही। अभी इसमें मैं डालूँगी ये अदरक लहसुन का पाउडर है, ये थोड़ी सी कसूरी मेथी है, इसकी बहुत खुशबू है, और ये मिर्चें हैं दड़ जो भी कह लें। ये थोड़ी सी दूसरी मिर्ची डाली मैंने, ये बहुत तेज़ मिर्च है। अभी इसमें मैं डालूँगी एक अंडा डालूँगी और नमक डालूँगी। ये लीजिए अंडा तो मैंने डाल दिया। बिस्मिल्लाह। नमक भी मैंने डाल दिया।
कुछ भी नहीं डाला, गरम मसाला नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, बिल्कुल। ये सादे वाले बना रहे हैं, मुहर्रम के दिन है तो सादा सादा खाएं, सादा सादा पकाएं। ये हमें सादगी का दर्स भी देते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट्स में बताएं, मेरी रेसिपी जो होती है उसके बारे में मुझे बताएं। कोई गलती है तो वो भी बताएं। ये नहीं है कि तारीफ़ ही करते जाएं, तनकीद भी करें। मुझे तनकीद भी अच्छी लगती है कि ये नहीं डालना चाहिए था, ऐसे बनाना चाहिए था, ताकि मेरी भी कुछ रहनुमाई हो। अभी इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी, तो अभी इसकी तैयारी करते हैं। इसके कबाब तलने हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं बनाने लगी हूँ कबाब। इसमें मैंने मसाला वगैरह जो भी डालना था आपके सामने मैंने डाल दिया, आपको बताया है। तो मसाला बिल्कुल परफेक्ट है। अभी इनका जुड़ना ज़रा मुश्किल हो जाता है। 2 अंडे मैंने इसमें डाले हैं। बिस्मिल्लाह। पानी भी थोड़ा सा इनमें है, जिसकी वजह से ये जूसी रहेंगे। यकीनन आप सब लोग भी आज बहुत मसरूफ़ होंगे, इसलिए कि ये आज ख़त्म का दिन है। कोई न्याज बना रहा है, कोई कब्रस्तान जा रहा है, कोई न्याज बना के ख़त्म की तैयारी कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़े पटाखे मार रहे हैं, ये पता नहीं क्या बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह हमारे चावल कितने खूबसूरत, कितने खिले खिले से बने हैं। ये देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये है हमारी आज की रेसिपी, चिकन पुलाव और उसके साथ बीफ कबाब। खाएं, अपने प्यारों को खिलाएं और खुश रहें। आज का दिन बहुत मोहतरम दिन है। आज के दिन के हवाले से मैंने आपसे बहुत सी बातें की हैं, बहरहाल फिर भी नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, दुआ करें मेरे लिए, अपने घर वालों के लिए, और खुश रहें, आबाद रहें। खुदा हाफिज़।